जैसे कई बार नहीं होता कि यार मेरे को ना बहुत एक गिल्टी सा फील हो रहा है अंदर। उसने कहा कि देखो इसको चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब वो एक अजीब सा रस होता है उसके अंदर, वो क्या करे, नजरें नहीं मिला रहा है, नीची गर्दन कर रहा है, थोड़ा बॉडी को भी इधर से उधर कर रहा है। तो ये जो एम्बेरसमेंट होती है उसको उसको ये लगता है कि यार मेरे से ये क्या हो गया, मैं नजरें नहीं मिला, शर्म जैसे बोलते हैं। ये हया, शर्म हया वाला जो है वो एम्बेरसमेंट होता है। तो इसके अंदर जो है वो भाव चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, उसकी आई कांटेक्ट चेंज हो जाता है, उसकी गर्दन का जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। गर्दन नीचे होगी कि ऊपर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, क्या होगी। ये जो सारे के सारी जो चीजें हैं हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है उसको कि इसको शर्म आ रही है। हम नहीं बोल देते इसको शर्म आ रही, तो हमें कैसे पता चला कि उसको शर्म आ रही है जबकि वो बोला ही नहीं कुछ। तो यानी कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक्सप्रेस करती है। और यही एक्टिंग हम लोग करते हैं, तभी तो हमें लगता है कि उसको शर्म आ रही है। यानी कि उसने उसके अंदर जो एक रस है वो निकल के एक्सप्रेस करता है उस बॉडी के, तो सामने वाले के ऊपर ये आंसर चला जाता है, जवाब चला जाता है कि मैं अभी, मेरे को शर्म आ रही है या मैं अभी एम्बेरस। तो ये जो चीजें होती हैं ये रसाज के अंदर ही होती हैं, और रसाज जो है वो हमारी पूरी बॉडी को होल्ड करता है, रिएक्ट करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट इज प्राइड। प्राइड आता है उसको, मतलब एक गर्व होता है। तो गर्व जब होता है तो वो कितना, मतलब उसकी बॉडी क्या है। ओके, अब कैसे, एक मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, उसको मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ मैं बहुत, मतलब मेरे को बड़ी अपने ऊपर बड़ा घमंड है, बड़ा गर्व है, लेकिन पूरी आपकी बॉडी को रिएक्ट ही नहीं कर रही है। बोल तो रहे नहीं ना आप, मैंने कहा ना डायलॉग एक्टिंग का पार्ट नहीं होता। हम लोग एवं खाम खा ये सोच रहे होते हैं कि डायलॉग डिलीवरी इज एक्टिंग। डायलॉग डिलीवरी इज नॉट एक्टिंग। एक्टिंग इज बॉडी एक्सप्रेशंस, दैट इज एक्टिंग। डायलॉग तो आप पर्दे के पीछे बोलोगे तो डायलॉग तो आपने बोल दिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो डायलॉग बोले और कि बॉडी से पता चल नहीं चल पा रहा है, हमें बॉडी तो दिख ही नहीं रही है। मैं कहता मेरे को शर्म आ रही है, मैंने बोल दिया मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन पूरी बॉडी जो है ये कह रही है बड़ा बेवकूफ है, सख्त आपकी बॉडी वहां पे अंदर पीछे है, आपकी सख्त है, तो आपको शर्म तो आ ही नहीं रही है। शर्म आएगी जब आपकी बॉडी भी दिखे, चेहरे भी दिखे और शब्द भी दिखे। तीनों चीज जब आएगी तभी हमें लगेगा कितना परसेंट उसको शर्म आ रही है, कितने परसेंट शर्म आ रही है उसको। तो ये जो सब चीजें होती हैं ये रसाज होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी से बाहर निकलते हैं। बॉडी मीन्स टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, पूरी वो सब कुछ रिएक्ट करता है। हमारा एक एक पार्ट रिएक्ट करता है, हमारा पूरी उंगलियां भी रिएक्ट करती हैं, हमारे बाल भी रिएक्ट करते हैं, हमारे कान भी रिएक्ट करते हैं, सब कुछ रिएक्ट करता है। दूसरा है जलन। जलन भी एक हमारे रस में आता है। हमें जलन होती है कई बार किसी से, तो हमारी बॉडी जो है वो अलग ढंग से रिएक्ट करती है। तो वो जो जलन है वो भी एक हमारा इमोशन है, जेलसी होती है। ये भी एक हमारा वो रस है उसमें। एक होता है एक्साइटमेंट, बहुत एकदम तुम पास हो गए, क्या बात कर रहे हो। इसमें एक्साइटमेंट कब आया, जब वो आश्चर्य यानी कि अचंबा, जब वो एक होता है ना कि मैं जिस पर विश्वास ना करूं, अगर वो रस मेरे अंदर है तो जो एक्साइटमेंट है वो उसका सेकेंडरी पार्ट है, यानी कि उसके उसके साथ जुड़ता है वो। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा था आपको कि कई बार एक से ज्यादा रस मिलके भी एक रस बनाते हैं, कई बार तीन रस मिलके भी एक रस बनाते हैं। तो ये वही पार्ट है कि इसके साथ जो सेकेंडरी, जो कह लीजिए एक हेल्पिंग, जो एक मूड का कह लीजिए, रस कह लीजिए, वो मिलके उसमें बूस्ट करता है और वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है वो पार्ट जो उसके अंदर वो रस है। तो ये इसलिए ये सारे रसाज जो है काम करते हैं। एक होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यार उसमें ये देखो बेचैनी है, ये एक फ्रस्ट्रेशन में बेचैनी हो गई, एक एंजाइटी में बेचैनी होगी। दोनों दोनों बेचैनी में फर्क होगा। एंजाइटी अलग चीज है, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज है। एंजाइटी में उसके अंदर कोई एक कह दीजिए, मतलब एक होता है ना जो गर्म वाला जो पार्ट है, वार्मनेस जो अंदर होती है, जो स्पीड जो होती है, बॉडी की मूवमेंट की स्पीड होती है, एंजाइटी में कम होती है, फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा होती है। फ्रस्ट्रेशन में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी में गुस्सा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा होता है। यानी कि एंगर एक ऐसा जो रस है वो हमारा उसमें एड ऑन हो जाता है। तो जो फ्रस्ट्रेशन में एंगर
घुस जाएगा एंग्जाइटी के अंदर। एंग्जाइटी में अगर एंगर डाल दूंगा तो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा। तो मैंने वही बोला कि कई बार एक से ज्यादा रस मिलके भी एक दूसरा तीसरा रस बनाते हैं, और कई बार तीन मिलके भी चौथा रस बनाते हैं। यानी कि एक रस दो का मिक्सचर भी होता है, तीन का मिक्सचर भी होता है। तो ये इस तरीके से जो मैंने रसाज बताए हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रसाज अगर हम स्टडी कर लें तो हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी एक्ट कर सकती है। बहुत अच्छा उसमें एक कह लीजिए एक्सप्रेसिव हो जाते हैं हम लोग, हमारी पूरी बॉडी बोलती है उसमें। तो उसमें मैं मान लीजिए जैसे थिंकिंग का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हैं कि ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। जब मैं ऐसे सोचता हूं और जब मैं ऐसे सोचता हूं और जब मैं ऐसे सोचता हूं, तीनों अलग अलग है। ये गहरी सोच है, ये छोटी सोच है, ये लंबी सोच है। जब मैं नीचे गर्दन करता हूं और हाथ मेरा यहां है तो इस सोच को लंबा सोचा जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे हूं तो ऐसा लगता है जैसे क्षणिक है, थोड़ी एकदम झटका लगेगा उसको, जैसे वो कुछ याद कर रहा है। जैसे मैं नहीं कहता हूं कि दो और दो चार कितने होते हैं? चार। लेकिन ये जिंदगी का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, यानी कि ये आपको लंबा ले जाता है। तो सोच का जो हिस्सा है, आपकी पूरी बॉडी क्या बोलती है? गर्दन नीचे होगी, आप नीचे ऐसे सोच के ऐसे सोचेंगे तो इसको लंबे टाइम तक शूट करना पड़ेगा हमें। इसमें बहुत सारे जो है वो आपके इमोशन जो है वो जुड़ेंगे। इसमें ऐसे करूंगा तो मैंने कुछ चीजें याद करने के लिए सोचा है, और याद करने का इतना लंबा चैप्टर हमारे पास होगा ही नहीं। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो इतना लंबा चैप्टर होगा ही नहीं। वो बहुत जल्दी उसने कैलकुलेट किया और जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन ये वाला जो है नीचे देख के जो सोच है, आप अंदाजा लगाइए कि आपकी पूरी बॉडी की एक लैंग्वेज होती है। ज्यादातर जो एक्टर हैं, मान लीजिए उन्होंने रसाज नहीं पढ़े हैं या कोई गुरु उनको ऐसा नहीं मिला है जिन्होंने रसाज उसको नहीं पढ़ाए हैं, सोचिए कितना बड़ा पार्ट है जो वो एक्टर मिस कर गया है। पूरा एक होता है ये करना, जैसे नहीं होता ये करना, एक होता है पूरे हाथ को मारना, इतने में ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक होता है ऐसे पकड़ना, एक होता है ऐसे पकड़ना, एक होता है ऐसे पकड़ना, तीनों के भाव अलग है। और इसमें क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि क्या हम सोच के करें, ऑफ कोर्स जब हम लर्न करते हैं इसको तो हम इसमें यूज टू हो जाते हैं। देखिए रसाज जो है वो पढ़ाने के बाद हमें बहुत ज्यादा देर तक हमारे उसमें रहता है ना कि ABCD पढ़ लो, ये पढ़ लो, फिर हम ये कर लेंगे, वो नहीं होता। रसाज इंटरनल पार्ट है, ये हमारे अंदर से निकलता है। लेकिन जब हमें नॉलेज हो जाती है तो हम इन चीजों की एक्सरसाइज करते हैं, इसको प्रैक्टिस में डाल देते हैं, और फिर हमारे वो अंदर वो घुस जाता है। फिर मैंने बहुत सारे एक्टर ऐसे देखे हैं, बंदे का बोलने का ढंग चेंज हो गया, उसकी वॉक चेंज हो गई। वो पहले जो करता था, क्यों? उसने जब स्टडी किया तो अब वो जो बन गया है वो परमानेंट बन गया है। यानी कि उसका ये नहीं है एक्टिंग करते हुए चेंज हुआ है, वो अपने आप ही हो गया, वो चेंज ही हो गया, वो इंसान ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टडी किया वो हमने अपने अंदर रखा। जब हमने अपने अंदर रखा तो हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिस में इतना डाल दिया कि वो हमारी जिंदगी में, हमारे कैरेक्टर में ही घुस गया। फिर वो जब वो एक्ट करता है तो वो जैसा होता है वैसा ही आ जाता है। कई बार नहीं कहते कि यार ये एक्टर ना बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। वो नेचुरल एक्टिंग का मतलब ये है कि वो उस चीज को, उस एक्सरसाइज को इतना कर चुका है कि वो अपने आप जानता है कि इसमें ये आएगा बाहर तो ऐसे ही आएगा, तो वो नेचुरल हो जाता है, उसका निकलता ही है, क्योंकि वो रसाज को पढ़ता है, रसाज को समझता है। इसलिए मैं तो हमेशा एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टिंग में जाना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उसको रसाज की बहुत स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज रसाज जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सिर्फ मैंने कहा ना, डायलॉग बोलने से एक्टर नहीं होता है,
जब आप डायलॉग नहीं बोलते हो, जब आपकी बॉडी, जब आपका चेहरा, जब आपकी आंखें, आपके आईब्रोज, ये जब सब कुछ करते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि एक्टिंग तो ये थी। डायलॉग डिलीवरी इज नॉट एक्टिंग। मान लीजिए जैसे एक होता है कि मान लीजिए मैं आपको बहुत सारी ये जो है क्लिप्स जो है मैं दिखा देता हूं। इसमें एक पर्टिकुलर फोटो मैं दिखा देता हूं आपको, और एक मैं उस रस के बारे में बता देता हूं कि आपके उस चेहरे पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि चेहरे के हाव भाव, आईज के हाव भाव, साथ में मैं एक पिक्चर उसमें दिखा दूंगा और उसके अंदर वो रस कौन सा है वो दिखा देता हूं। तो पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। तो वो देख लीजिए आप। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारे रसाज हैं वो हमारी एक्टिंग में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम रसाज की पूरी स्टडी कर लेते हैं और फिर जब हम इनको अपनी एक्टिंग में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी एक्टिंग हो जाती है। हमारा पूरा शरीर बोलता है, हमारे शब्द बोलते हैं, हमारा चेहरा बोलता है, हमारी आंखें बोलती हैं, सब कुछ उसमें डिफाइन हो जाता है। और तब हमें जो दर्शक है, ऑडियंस है, वो कहती है कि वाह क्या एक्टिंग की है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रसाज जरूर पढ़िए। आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, बुक्स में भी बहुत मिल जाती हैं, गूगल पे भी शायद मिल जाता है, या इसके बारे में जो भी आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको एक बार पढ़िए, उसको एक्टिंग के साथ जोड़िए और उसकी एक्सरसाइज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे एक्टर बन सकें। तो ये था आज का जो प्रोग्राम, जो रसाज के ऊपर मैंने आपको बताया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। तो अगले किसी और प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।